नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आपको पता है हमने HSSC के लिए हरियाणा जीके की मुहिम चला रखी है और आज आने वाली हरियाणा पुलिस के एग्जाम पॉइंट व्यू से आज हम पढ़ेंगे हरियाणा कृषि पशुपालन को। जैसे आप सभी को पता है कृषि और पशुपालन से हरियाणा पुलिस में 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर की कृषि और पशुपालन पूछी जाती है बच्चा, तो उन्हीं पशुओं के बारे में पढ़ेंगे जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चा आज के सेशन की। और एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चा और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। हाँ जी, कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे भैंसों के बारे में। आज हम भैंसों के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चा। हाँ जी, भैंसों से रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है भाई, विश्व में भैंस की जन्मस्थली किसे मानते हैं? विश्व में जब भैंस की जन्मस्थली किसे मानते हैं? भारत को मानते हैं। किसे मानते हैं? भारत को। और ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है, ठीक है। भारत में 57% भैंस पाई जाती है भाई। कितने परसेंट पाई जाती है? 57% भैंस पाई जाती है भारत में, ठीक है। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ज्यादा व्यापार किस जानवर को होता है भाई? सबसे ज्यादा व्यापार किस जानवर को होता है? भैंस को होता है। किस जानवर को होता है? भैंस को होता है। सबसे ज्यादा व्यापार भाई किस जानवर को होता है? हाँ जी, भैंस को होता है। और आपको पता है बच्चा, हाँ जी, भैंस सबसे ज्यादा दूध देने वाला जानवर रहेगा। सबसे ज्यादा, अगर दूध की बात की जाए, सबसे ज्यादा दूध हमें किस जानवर से प्राप्त होता है? भैंस से प्राप्त होता है। कौन से जानवर से? हाँ जी, भैंस से, ठीक है बच्चा। कौन से जानवर से प्राप्त होता है सबसे ज्यादा दूध? भैंस से। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता था भाई, हाँ जी, क्वेश्चन क्या था बच्चा? क्वेश्चन आया था, भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, फैट पाया जाता है भाई। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है? भैंस के दूध में। और सबसे ज्यादा दूध देने वाला जानवर भी कौन सा रहेगा? भैंस रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है और सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है। सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है भैंस के दूध में। सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है और सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वसा कौन सी भैंस में पाई जाती है? फैट सबसे ज्यादा कौन सी भैंस में पाया जाता है भाई? बदावरी भैंस में पाया जाता है, ठीक है। बदावरी भैंस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। कौन सी भैंस में? बदावरी भैंस में, ठीक है। हाँ जी, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता बच्चा, कौन सी भैंस का रंग तांबे के आकार का होते हैं? तांबे जैसे होता है भाई। कौन सी भैंस का रंग रहेगा? बदावरी भैंस का। हाँ जी, रंग कैसा रहेगा? हाँ जी, तांबे के आकार का रहेगा। तांबे जैसे इसका रंग होता है बदावरी भैंस का। और ये सबसे ज्यादा इसके दूध में वसा पाई जाती है, ठीक है बच्चा। कौन सी भैंस में? बदावरी भैंस में। हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात की जाए, हाँ जी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी रहेगी? दूध देने वाली भैंस कौन सी रहेगी भाई? उस भैंस का नाम बताना है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। हाँ जी, कौन सी देती है? जाफराबादी सबसे ज्यादा दूध देती है। सबसे ज्यादा दूध देती है कौन सी? जाफराबादी। और जाफराबादी सबसे वजनदार भैंस रहेगी। सबसे वजनदार, 460 केजी वजन होता है इसका, ठीक है। ये मुर्रा से भी ज्यादा वजनदार रहेगी। 460 केजी वजन होता है जाफराबादी में, ठीक है बच्चा। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था भाई, और ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आज एक बार पेपर में क्वेश्चन क्या था? विश्व प्रख्यात सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी रहेगी? तो विश्व प्रख्यात सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी रहेगी? मुर्रा रहेगी, ठीक है। कौन सी रहेगी भाई? मुर्रा रहेगी, जो सबसे ज्यादा दूध देती है। कौन सी भैंस रहेगी? मुर्रा, ठीक है। और मुर्रा की जन्मस्थली किसे मानते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुर्रा की जन्मस्थली किसे मानते हैं? पाकिस्तान को मानते हैं, ठीक है। किसे मानते हैं? मुर्रा की जन्मस्थली पाकिस्तान को मानते हैं। मुर्रा की जन्मस्थली किसे मानते हैं भाई? मुर्रा की जन्मस्थली पाकिस्तान को, ठीक है। और जाफराबादी कहाँ की फेमस रहेगी? हाँ जी, गुजरात की रहेगी भाई, गुजरात की, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम को एक इंपोर्टेंट रहेगा। सेशन जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है बच्चा।
हाँ जी नेक्स्ट रहेगा मुर्रा की अगर बात की जाए, हाँ जी मुर्रा भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मुर्रा नस्ल की भैंसें भारत में सबसे ज्यादा हरियाणा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में पाई जाती है मुर्रा नस्ल की भैंसें। और मुर्रा को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं भाई? हाँ जी काले सोने के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काले सोने के नाम से जानते हैं मुर्रा भैंस को। एक एग्जाम में आता सबसे सुंदर भैंस कौन सी रहेगी? सबसे सुंदर नस्ल की भैंस का नाम बताएं। तो सबसे सुंदर नस्ल की भैंस कौन सी रहेगी? मुर्रा रहेगी। कौन सी रहेगी? मुर्रा सबसे सुंदर नस्ल की भैंस माना जाता है। और मुर्रा को दिल्ली भैंस भी कहते हैं। दिल्ली भैंस भी कहते हैं मुर्रा को। मुर्रा एक जलिया भैंस रहेगी। कैसी रहेगी? जलिया भैंस रहेगी मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस कौन सी भैंस रहेगी? जलिया भैंस रहेगी, जो विश्व प्रख्यात दूध देने में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर रहेगी मुर्रा भैंस। ठीक है, हाँ जी कौन सी रहेगी? मुर्रा भैंस रहेगी। हाँ जी मुर्रा की अगर पहचान की अगर बात की जाए, ठीक है, हाँ जी इसका सिर छोटे होते हैं। ठीक है, और इसके सींग की अगर बात की जाए, एक बार पूछा गया था, इसके सींग घुमावदार होते हैं। घुमावदार आकार के इसके सींग होते हैं। ठीक है, हाँ जी कुंडी के आकार की जैसी कुंडी होती है, घुमावदार इसके सींग होते हैं मुर्रा के। ठीक है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता, हाँ जी तो हरियाणा की कौन सी भैंस फेमस रहेगी? मुर्रा नस्ल की। और मुर्रा नस्ल को क्या कहा जाता है भाई? काले सोने के नाम से जानते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से मुर्रा को। ठीक है बच्चा, किस नाम से जानते हैं? ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन आता है हरियाणा की दूध नगरी किसे कहते हैं? हरियाणा की दूध नगरी कहते हैं जींद को। किसे कहते हैं भाई? जींद को हरियाणा की दूध नगरी कहते हैं। किसे कहते हैं? जींद को हरियाणा की दूध नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, राष्ट्रीय मिल्क डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय मिल्क डे मनाया जाता है। हाँ जी, किसके जन्म के अवसर पर? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म के अवसर पर। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक ऐसे डॉक्टर थे भाई। ठीक है, हाँ जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को दूध उत्पादन में नंबर 1 पर लाया था। इन्होंने भारत को दूध उत्पादन में नंबर 1 को लाया था। ठीक है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने कौन सी क्रांति का जन्मदाता माना जाता है इनको? हाँ जी इनको श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। कौन सी क्रांति का रहेगा? श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, कौन सी क्रांति का? और श्वेत क्रांति का संबंध किससे रहेगा? ऑपरेशन फ्लड से रहेगा। ऑपरेशन फ्लड से इसका संबंध माना जाता है श्वेत क्रांति का। ठीक है, श्वेत क्रांति भारत कब आई थी? 13 जनवरी 1970 में थी। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। और इस श्वेत क्रांति ने भारत को नंबर 1 पर लाया था दूध के उत्पादन में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भारत में सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है? हाँ जी भारत में सबसे ज्यादा दूध की अगर बात की जाए यूपी में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होता है दूध की अगर बात की जाए। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा यूपी में होता है। हाँ जी, और भारत यूपी में सबसे ज्यादा भैंसें भी यूपी में पाली जाती है। ठीक है बच्चा, तो भारत को विश्व में नंबर 1 पर लाया था दूध क्षेत्र में कौन सी क्रांति ने? श्वेत क्रांति ने। ठीक है, और आपको पता है, हाँ जी राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? एनडीआरआई की अगर बात की जाए, ये कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। करनाल में रहेगा। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी एनडीआरआई की। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। ठीक है बच्चा, तो मुर्रा की बात की जाए, मुर्रा सबसे ज्यादा हरियाणा में पाई जाती है, और हरियाणा की जींद को मिल्क सिटी कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये आज का सेशन रहेगा। एक बार कमेंट करके बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है बच्चा, जय हिंद जय भारत।